पहला प्रश्न है यद्यपि गांधर्वेण विधिना निर्वृत्त कल्याण इति कस्य कथनम अस्ति। यह जो सूक्ति है किसके द्वारा कही गई है? अनुसुईया, प्रियमदा, शकुंतला या फिर ऋषि कर्ण के द्वारा। आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों पहले प्रश्न का पहला आंसर। यह कथन जो है अनुसुईया के द्वारा कहा गया है। यद्यपि गंधर्व विधि से जो है शकुंतला का विवाह जो है निर्वृत्त हो चुका है, ऐसी बात जो है अनुसुईया कहती है। तो यह जो है पहले प्रश्न का पहला आंसर सही हो गया दोस्तों। इसी प्रश्न के साथ मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। तो दोस्तों आज का हमारी जो प्रश्न उत्तरी है वह है अभिज्ञान शाकुंतलम के कुछ सुभाषित सूक्तियां और कथन पे है। तो प्रश्नों की संख्या जो है 25 है, ज्यादा नहीं दोस्तों, सिर्फ 25 प्रश्न लेकर उपस्थित हुए आज की प्रश्नोत्तरी में। तो आइए हम लोग चलते हैं आज की प्रश्नोत्तरी जो है करने सुभाषित सूक्तियां एवं कथन पे है। ठीक है, जो महाकवि कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, और जो है चतुर्थ अंक यानी कि जो विदा अंक है उसी से लिया गया है जो है सूक्ति व कथन। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। प्रश्नों की संख्या 25 है। यद्यपि गंधर्वेण विधिना निर्वृत्त कल्याण है, यद्यपि जो है गंधर्व विधि से जो है निर्वृत्त हो गया है शकुंतला का विवाह। ठीक है, तो यह जो है कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है? अनुसुईया, प्रियमदा, शकुंतला या फिर ऋषि कर्ण। आंसर हमारा था अनुसुईया के द्वारा गया है, कहा गया है, जो है प्रियमदा से कहती है। ठीक है, तो यह जो आंसर हमारा पहले प्रश्न का पहला आंसर सही है दोस्तों। आइए लेते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है। प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों। यह प्रश्न संख्या है आत्मनो नगर प्रविश्यांत पुर समागत इतोगतम वृतांत स्मृति वा न वेत्ति। यह जो है इति कस कथनम अस्ति, यह किसका कथन है? प्रियमदा, अनुसुईया, ऋषि कर्ण या फिर जो है अनुसुईया या शकुंतला। तो इसमें जो है गया कि आत्मनो नगरम, यह जो है कथन जो है अनुसुईया प्रियमदा से कहती, किससे कहती है? अनुसुईया प्रियमदा से कहती है कि जो राजा है, जो राजा दुष्यंत है, वो अपने नगर में पहुंच कर, क्या अपने नगर में प्रवेश करके, और जो अंतपुर की जो उसकी रानियां है उससे मिलकर वह जो है यहाँ के वृतांत इतोगत वृतांत स्मृति वा न व्यक्ति, क्या यह यहाँ के जो है स्मरण बातों को याद रखेगा? न व्यक्ति, या तो भूल जाएगा अथवा नहीं, ऐसी बात जो है अनुसुईया प्रियमदा से कहती है। ठीक है, तो यह पूछा कि यह कथन किसका है दोस्तों? आंसर हमारा जाएगा यह कथन जो है अनुसुईया के द्वारा कहा गया। किसके? अनुसुईया के द्वारा। तो दूसरे प्रश्न का आंसर यहाँ पे डी सही हो जाता है। लेते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है दोस्तों। यह जो हमारा तीसरा प्रश्न है यह जो है मंगलाचरण से लिया गया है। जो है अभिज्ञान शाकुंतलों का मंगलाचरण, या सृष्टि स्टुराद्या वहति हुतम न हवि। इस पंक्ति में किस देवता की स्तुति की गई है? ठीक है, तो किसकी स्तुति की गई है दोस्तों इस पंक्ति में? शिव जी की, ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की या सरस्वती जी की? तो आंसर तो हमारा जाएगा यहाँ पे ए, पहला आंसर सही है। इसमें जो है शिव जी की स्तुति की गई है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम में अष्टमूर्ति शिव जी की स्तुति की गई है। तो यह जो है पूछेगा, यह जो है मंगलाचरण किस ग्रंथ से लिया गया है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। यह जो है मंगलाचरण किस कवि के द्वारा कहा गया है? तो महाकवि कालिदास के द्वारा कहा गया है। और यह जो मंगलाचरण है इसमें कौन सा मंगलाचरण प्रयोग किया गया है? तो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। कौन सा दोस्तों? आशीर्वादात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। वादात्मक मंगलाचरण है किसमें? इस पंक्ति में। तो ये पंक्ति उठाकर पूछ देगा कि कौन सा मंगलाचरण है? तो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। किसके बारे में स्तुति की गई है? तो शिव जी के बारे में। कौन से ग्रंथ से लिया गया है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम से। किस कवि के द्वारा कहा गया? तो महाकवि कालिदास की। तो इतने प्रश्न बनेंगे, आंसर हमारा ए सही है प्रश्न संख्या 3 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है या सृष्टि इष्टुराद्यावती हुतम नवहवि इसी कस ग्रंथम सूक्ति अस्ति। यह जो है सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो यह जो है सूक्ति किरातार्जुनीय, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम या शिशुपाल वधम। तो पहले ही हो चुका है दोस्तों आंसर इसका अभिज्ञान शाकुंतलम से। किससे? अभिज्ञान शाकुंतलम से। तो चौथे प्रश्न का आंसर यहाँ पे बी सही है। ठीक है, तो चौथे का बी सही करिएगा। आगे प्रश्न लेते हैं प्रश्न संख्या 5 को। 5 हमारा न तादृशा आकृति विशेषा गुणा विरोधिनो भवंती इति कस्य कथनमस्ति। यह जो है
यह किसके द्वारा कहा गया? न तादृशा आकृति विशेष गुणा विघ्नो भवन्ति इति कस्य कथनमस्तम। प्रियमदा के द्वारा, शकुंतला के द्वारा, ऋषिकर के द्वारा या अनसुईया के द्वारा। यह जो उक्ति कही गई है, यह जो कथन कहा गया दोस्तों, तो यह कथन कहा गया हमारा जो है प्रियमदा के द्वारा। किसके द्वारा? प्रियमदा के द्वारा। आंसर यहाँ पे ए सही होता है। इसमें जो है न न तादृशा जब वो कहती है कि वह जो है अनुसुईया जब कहती है कि वो राजा जो है अपने अंतःपुर में प्रवेश करके हमारी शकुंतला को, यहाँ की बातों को भूल जाएगा, तब जो है प्रियमदा कहती ना तादृशा आकृति विशेष गुणा विरुद्धनो भवंती। नहीं, वह आकृति विशेष से जो है बहुत गुणी है, अच्छा है। ऐसे आकृति विशेष वाले जो है उस प्रकार के जो है आकृति विशेष वाले जो व्यक्ति जो है वह इस प्रकार के काम नहीं करते। न तादृशो आकृति विशेष गुणा विरोध न भवती। विशेष आकृति विशेष गुणों वाले जो है विरोधी नहीं हो सकते, यानी कि वह ऐसा नहीं, वह शकुंतला को याद रखेगा। ऐसी बात जो है प्रियमदा अनसुईया से कहती है। तो यह कथन किसके द्वारा पूछा गया है? तो प्रियंबदा के द्वारा पूछा कहा गया है दोस्तों। तो आंसर हमारा यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 का ए सही होगा। सुक्ति भी कहकर पूछ सकता है कि कहाँ से सुक्ति ली गई है दोस्तों, तो अभिज्ञान शाकुंतलम से। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे ए सही होता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 6 को। 6 है गुणवते कन्या कन्या प्रतिवाद नियत्यम तावत प्रथमम संकल्प इति कस्य कथनमस्ति। यह किसका कथन है? गुरुवंते कन्या। तो प्रियमदा जो है शकुंतला, ऋषि या फिर अनसुईया। तो ऋषि कर्व है दोस्तों, यहाँ पे कर्व कर देते हैं, कर्व है। तो किसके द्वारा यह कहा गया, यह उक्ति, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? गुरुवंते क्रिया वाला। तो किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों? तो आंसर तो हमारा यहाँ पे जाएगा कि यह कथन जो है डी यानी कि अनसुईया के द्वारा कहा गया। अनसुईया तब कहती है जब वह प्रियमदा कहती है कि जो है ऐसे गुणी व्यक्ति वाले जो व्यक्ति ऐसा विरोधी काम नहीं करेंगे, बस इतना है कि यह जो पिता तात हैं वह मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तब अनसुईया कहती है नहीं, गुणवत्ते कन्या जो प्रतिपादयते तावत प्रथम, जो तावत प्रथम संकल्प होता है। जो पिता होते हैं, सभी पिताओं का प्रथम संकल्प होता है कि अपने पुत्री को गुणवंती जो है अपने पुत्री का विवाह जो अच्छे घर कुल खानदान और जो है अच्छे वर से करे। ठीक है, तो यह बात जो है अनसुईया कहती है प्रेमदा से। जब वह कहती है कि तात पिता मानेंगे कि नहीं मानेंगे, यह जो गांधर विवाह हुआ प्रेमदा कहने पर, तो अनसुईया यह कह देती है। तो यह अनसुईया कथन है दोस्तों। प्रश्न संख्या 6 का डी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 7 को। ननु साख्यम शकुंतलया सौभाग्य देवता अर्चनिया इत्यर्थ कश कवि उक्ति। यह किस कवि की उक्ति है दोस्तों? तो किसके द्वारा कहा गया? ननु संख्या शकुंतला जो है सौभाग्य देवता अर्चना जो है दंडी, भारवी, कालिदास या फिर भवभूति। आंसर यहाँ पे क्या सो जाएगा? प्रश्न संख्या 7 का। तो यहाँ पे जो है तो यह जो है किसके द्वारा कहा गया? जब वो दोनों सखियां फूल तोड़ती हैं तो प्रियमदा कहती है कि फूल काफी हो चुका है। तब अनसुईया कहती है ननु सख्या शकुंतलया सौभाग्य देवता वर्ष। जो हमारी सखी है, प्रिय सखी शकुंतला है, उसके सौभाग्य देवता की भी तो पूजा करनी है, वो भी तो पूजा करेगी अभी अपनी सौभाग्य देवता की। यह बात जो है किसके द्वारा कहा गया है? तो कहा गया है यह कथन जो अनसुईया के द्वारा। किसके द्वारा? अनसुईया के द्वारा कहा गया है। जब प्रियमदा कहती है कि फूल हो चुका है बस करिए, तो वह कहती नहीं, जो है शकुंतला के जो सौभाग्य देवता उनके लिए भी तो फूल तोड़ना है। ठीक है, और यह पूछा कि कस कवि उक्ति, यह किस कवि के द्वारा कहा गया है? तो आंसर हमारा जाएगा सी, कालिदास के लिए। ठीक है, तो आंसर 7 का सी सही हो जाता है। अनसुईया कथन को भी ध्यान रखिएगा किसके द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो अनसुईया के द्वारा कहा गया है। आंसर 7 का सी सही होता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 8 को। 8 है ननु उटज सन्निहिता शकुंतला इति कस्य कथनम अस्ति। शकुंतला जो है ननु यानी कि जो है उटज, उटज मतलब कुटिया के पास, कुटिया में सन्निहिता शकुंतला, शकुंतला जो है कुटिया में उपस्थित है। जब राजा जो है, जब दुर्वासा ऋषि आते हैं, कहाँ आते हैं? जब वो कुटिया में आ जाते हैं दुर्वासा ऋषि, तो उनके बुलाने पर जो है वह नहीं सुनती है, तो कोई जो है दुर्वासा ऋषि जब श्राप देकर चले जाते हैं, तब जो हो वो कहती है, अनुसुईया कहती है लगता है अनर्थ हो गया, किसी ने श्राप दे दिया। तो प्रियमदा कहती है कि जो है ननु उटज सन्निहिता शकुंतला, शकुंतला जो है कुटिया में उपस्थित है। तो यह जो इति कस्य कथनम उक्ति अस्ति, यह किसका कथन यह पूछा है? तो यह कथन जो है ननु उटज सन्निहिता शकुंतला इति कस्य कथनम अस्ति, तो आंसर में आ जाएगा किसका है?
प्रियंवदा, अनुसुईया, शकुंतला, ऋषिकर या अनुसुईया। आंसर जाएगा यह कथन जो है प्रियंवदा का है। किसका है? प्रियंवदा का। वह कहती है कि नहीं, सखी जो है कुटिया में उपस्थित है। ठीक है, तो यह जो है प्रियंवदा का कथन है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 9 को। 9 हमारा है अद्य पुनः हृदयेन सन्निहिता इत्यर्थ कस्य कथनम। कस्य कवि उक्ति। यह जो है किसकी उक्ति है? कस्य कस्य कथनम उक्ति, कस्य कथनम अस्ति। ठीक है, कस्य कथनम अस्ति किसकी उक्ति है? यह जो है अद्य पुनर्हृदयम सन्निहिता। जब यह प्रियमदा कहती कि शकुंतला जो है कुटिया में स्थित है, सन्निहित है, वह कुटिया में उपस्थित है, तब यह जो है कथन किसके द्वारा कहा गया? वह कहा गया अद्य पुनर्हृदय सन्निहिता। यह जो शकुंतला है आज जो है हृदय से जो है कुटिया में उपस्थित नहीं है, हृदयहीन है। तो यह कथन किसने कहा? प्रियमदा, शकुंतला, ऋषिकर या फिर अनुसुईया। यह कथन कहा गया है दोस्तों, जो आंसर जाएगा डी की तरफ, अनुसुईया के द्वारा कहा गया। अनुसुईया कहती है नहीं, जो सखी शकुंतला है वह उसका हृदय जो आज जो है कुटिया में नहीं है, यानी कि वह हृदय विहीन है, उसका हृदय जो दुष्यंत के पास लगा हुआ है। तो ऐसी बात जो है अनुसुईया कहती। प्रेमदा कहती नहीं है शकुंतला कुटिया में, तो अनुसुईया कहती नहीं, उसका वह है लेकिन वह हृदय से जो है कुटिया में उपस्थित नहीं है। ठीक है, ऐसी बात जो है अनुसुईया के द्वारा कहा गया। 9 का यहाँ पे डी आंसर सही होता है। ठीक है, तो 9 का डी सही करिएगा दोस्तों। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 10 को। प्रश्न संख्या 10 हमारा है दोस्तों कथा प्रमत्ता प्रथमा कृताम इव। इस यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? यह सूक्ति बहुत पूछी जाती है दोस्तों। कथा कथा प्रमत्ता प्रथमा कृताम इव। वह जो है कथा के प्रमाद, जिस प्रकार प्रमादी व्यक्ति अपने नशे में कही गई, प्रमाद में कही गई बातों को भूल जाता है कि उसने क्या किया, उसी प्रकार वह तुम्हें भी भूल जाएगा। यह सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? किरातार्जुनीयम, शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम या फिर शिशुपाल बधम। यह सूक्ति जो है अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है। आंसर यहाँ पे जो है बी सही है। ठीक है, आंसर यहाँ पे बी सही होता है दोस्तों। साथ में यह पूछ सकता है कथा प्रमत्ता प्रथमा कृताम यु। यह जो है कथन है किसके द्वारा कहा गया है? ठीक है, यह तो होगा अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है, कवि ने इसको लिखा है, कालिदास ने लिखा है। लेकिन यह जो है उक्ति किसके द्वारा कहा गया है? यह उक्ति जो है दुर्वासा ऋषि के द्वारा कहा गया है, और वह भी कहाँ से? पर्दे के पीछे यानी कि नेपथ्य से पूछा गया है। ठीक है, नेपथ्य जो है दुर्वासा ऋषि कहते हैं कथा प्रमत्ता प्रथमा कृतामी। वह जो है कथा में कही गई, प्रमाद में कही गई बातों को उसी प्रकार भूल जाएगा जिस प्रकार प्रमादी व्यक्ति अपनी कही गई बातों को भूल जाता है। तो आंसर तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी 10 नंबर प्रश्न का। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 11। 11 हमारा यहाँ पे है स्मृस्यति त्वाम न श बोधितो अपि शन इति। इस पंक्ति में जो त्वा पद आया है और श पद आया, दो पद आए, एक त्वा एक श। इन त्वा और श पद से किसका बोध हो रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है दो पद आया स्मृति त्वाम, वह तुमको याद नहीं करेगा। कौन? वह तुमको, त्वाम मतलब तुमको याद नहीं कर, स्मृस्यति याद नहीं करे, न श वह बोधि तो अपिन, उसको याद दिलाने पर भी वह तुम्हें याद नहीं करा। तो उसको याद दिलाने पर, तो स मतलब उसको, किसको? दुष्यंत को। किसको? दुष्यंत को याद दिलाने पर भी यदि तुम उसको याद दिलाओगी तो भी वह तुमको याद नहीं करेगा। त्वाम मतलब तुमको, त्वाम मतलब शकुंतला को। तो यह जो है पूछा है कि यहाँ पे त्वाम पद से और श पद से किसका बोध हुआ दोस्तों? तो ऑप्शन यहाँ पे हमने 4 रखा है, शकुंतला, दुष्यंत, ऋषि दुर्वासा या ए बी दोनों। आंसर जाएगा, हमने बता दिया ए बी दोनों। त्वाम से, त्वाम स्मृस्यति त्वाम, वह तुमको याद नहीं करेगा। न श स बोधितो अपि शन, वह तुम्हारे याद दिलाने पर भी तुमको याद नहीं करेगा। तो स पद से दुष्यंत का और त्वाम पद से शकुंतला का बोध हुआ। तो आंसर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाता है। ठीक है, यह भी जो है उसी श्लोक का भाग है। जो श्लोक, यह इसमें ये पूछ सकता है, यह जो है स्मृस्यन्ति त्वाम न बोधितो अपि शन, इसमें कौन सा छंद का प्रयोग किया गया? इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग किया गया दोस्तों? छंद याद रखिएगा। यह जो पंक्ति जो है दुर्वासा ऋषि के द्वारा बोला गया है, और इस जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में इस जो छंद का प्रयोग किया गया वंशज छंद एक ही श्लोक में प्रयोग किया गया है। ठीक है, जो ये दुर्वासा ऋषि के द्वारा बोला गया है और वंशस्थ छंद का प्रयोग है। ध्यान रखिएगा इस छंद को। ठीक है, और जो है दुर्वासा ऋषि पर्दे के पीछे से बोलते हैं। ठीक,
तो आंसर तो हमारा यहाँ पे डी सही हो जाता है 11 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 12 को। 12 यहाँ पे है स्मृति त्वाम न बोधितो अपि शन इति कस्य कथनम अस्ति। तो कथन किसका है दोस्तों? तो ऋषि दुर्वासा का है, नेपथ्य के पीछे से। तो आंसर हमारा हो चुका है 12 का डी आंसर सही, सी सही है। क्या है? सी सही है। यह किसका कथन है? तो ऋषि दुर्वासा कथन है और जो है पर्दे के पीछे से है। ठीक, तो सी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 13 को। 13 यहाँ पे है जो है उसी श्लोक से है जो दुर्वासा ऋषि के द्वारा कहा गया है, जो है विचिंतयन्ति यमन अन्य मानसा। इस पंक्ति में अनन्य मानसा जो पद आया है इससे किसका बोध हो रहा है? तो अनन्य मानसा, अन्य मानसा जो शब्द आया इससे किसका बोध हुआ? शकुंतला का, दुष्यंत का, ऋषि दुर्वासा या फिर ऋषि कण्व का। तो विचिंतयन्ति यमन अन्य मानसा, तो अन्य मानसा जो पद है इससे जो है किसका बोध हुआ? तो आंसर यहाँ पे जाएगा इससे जो है शकुंतला का बोध हो रहा है। किसका जो हो रहा है? शकुंतला का बोध। विचिंतयन्ति जिसके बारे में तो चिंतन कर रही हो, अनन्य मानसा तुम्हारा मन जिसमें लगा हुआ है, तो किसका मन लगा हुआ? शकुंतला का। तो अनन्य मानसा जो है शकुंतला का बोध हुआ। यहाँ पे जो है 13 नंबर का ए सही होता है। क्या है? ए सही है 13 नंबर प्रश्न का। तुम्हारा मन जो है शकुंत उसमें लगा हुआ है, राजा दुष्यंत में। तो आंसर यहाँ पे 13 का ए सही हो जाता है। ठीक है, और इसमें छंद वंशज छंद है और जो है ये पूरे श्लोक को जो है दुर्वासा ऋषि के द्वारा बोला गया। आंसर यहाँ पे ए सही है। आगे लेके प्रश्न संख्या 14 को। 14 है कस्मिन कस्मिन अपि पूजा अर्याः पर शून्य हृदयाम शकुंतला इति कश कथनम अस्ति। यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यहाँ पे कस्मिन अपि, ठीक है, कस्मिन अपि पूजा आराध्य अपराध्य शून्यम हृदय शकुंतला। तो यह जो है किसके द्वारा कहा गया है? शकुंतला के द्वारा, प्रियंवदा के द्वारा, ऋषि दुर्वासा के द्वारा या फिर ऋषि कण्व के द्वारा। यह जो कहा गया कथन दोस्तों कि यह जो है कस्मिन अपि पूजाहार्य, आप पूजनी है और आप पूजनीय अपराध, आप पूजनी के प्रति जो अपराध हुआ है, शून्य हृदय शकुंतला, शून्य हृदय शकुंतला ने किसी पूजनी जो पूज्य व्यक्ति उसके प्रति क्या कर दिया? अपराध कर दिया है। तो इति कश कथनम अस्ति, यह किसके द्वारा कहा गया है? शकुंतला, प्रियंवदा, ऋषि दुर्वासा या ऋषि कण्व के द्वारा। तो आंसर यहाँ पे जाएगा जब दोनों सखियां फूल तोड़ती हैं, ऋषि दुर्वासा जब श्राप देते हैं, तो इस बात को प्रियंवदा सुनती है। कौन सुनती है? प्रियंवदा सुनती है। तो आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 14 का बी आंसर सही है। क्या है? बी आंसर सही है। तो बी सही करिएगा। श्राप के वचनों को प्रियंवदा सुनती है, अनुसुईया नहीं सुनती है। ठीक है, 14 यहाँ का बी सही होता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 15 को। प्रश्न संख्या 15, एस दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि। जो महर्षि दुर्वासा है सुलभ कोप, जो सरलता से ही जिनको क्रोध आता है, इति कस कथनम अस्ति, यह किसका कथन है? शकुंतला का, प्रियंवदा का, अनुसुईया का या ऋषि कण्व का। तो वह जब श्राप देकर चले जाते हैं तो जो है देखती है तो वह कहती है अरे ये तो वही ऋषि हैं जो जिसको सरलता से ही क्रोध आ जाता है। किसको? तो यह किसका आंसर है? ये जो है किसके द्वारा कहा गया है? तो यह जो है कहा गया है कि यह जो है कथन जो है प्रियंवदा के द्वारा कहा गया। प्रियंवदा ही देखती है कि श्राप देकर गए और वह देखती कौन जा रहे हैं, तो वह देखती है कि अरे ये तो दुर्वासा ऋषि हैं जिनको सरलता से ही क्रोध आ जाता है और शकुंतला को श्राप दे दिए। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे कश कथनम अस्ति किसका कथन है? तो प्रियंवदा का कथन है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 16 का। 16 है को अन्यो हु- हुतवाहात दुग्नम प्रभवती। हुत त है दोस्तों, हुतवाहात मतलब अग्नि। कौन अन्न है जो अग्नि के सिवा और इनको जला सकता है? कोई अन्न, अन्न दग्धुम प्रभति, कोई और नहीं है जो अग्नि के सिवा इनको जला सकता है। शकुंतला, प्रियंवदा, अनुसुईया या फिर दो, किसका कथन है यह? तो यह जो है प्रश्न में बहुत बार पूछा गया दोस्तों। तो इसका आंसर जो है क्या सही होगा? जो किताब में है, किताब में दोनों मिलता है, प्रेमदा अनुसुईया दोनों, लेकिन यहाँ पे जो है अनुसुईया को हम सही करते हैं। 16 का जो है सी, ये भी दोनों सही हो सकता है ऑप्शन जैसा हो, लेकिन यहाँ पे हमने अनुसुईया को टिक किया। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे जो है सी सही है दोस्तों। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 17 को। आप डी भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों हमने ऑप्शन दिया है। तो आप जो है इसका आंसर तो कोई नहीं बता सकता,
तो सब लोग विवादित प्रश्न है इसका, तो थोड़ा सा इसको आप देख लीजिएगा। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 17 को। 17 है, 17 आपके सामने है। सखी प्रकृति वक्र इस पद से किसका बोध हो रहा है? तो सखी प्रकृति वक्र इस जो है पद से किसका बोध हुआ, किसका बोध हुआ? ठीक है, तो शकुंतला, प्रियमदा, दुर्वासा ऋषि या फिर ऋषि कर्म। तो सखी प्रकृति वक्र इस पद से जो है किसका बोध हुआ, यह कहा गया है। तो यह इस पद से जो है किसका बोध हुआ? ऋषि दुर्वासा का। वह प्रकृति से स्वभाव से ही टेढ़े है। क्या है? वह स्वभाव से ही टेढ़े है। वह जो है सखी यानी कि प्रियमदा अनुसुईया से कहती है सखी ये तो स्वभाव से ही टेढ़े है, ऐसे ऋषि हैं। तो यह जो है कथन यह किसके बारे में है? तो यह जो दुर्वासा ऋषि के बारे में है। पूछता किसने कहा, किसकी उक्ति है? तो यह उक्ति प्रियमदा की है। किसकी है? प्रियमदा की। यह भी पूछ सकता है यह किसने कहा, तो प्रियमदा ने किससे कहा? अनुसुईया से कहा। लेकिन बोध किसका हो रहा है? दुर्वासा ऋषि का। तो आंसर यहाँ पे हमारा सी सही हो जाता है। ठीक है, तो 17 का सी आंसर सही करिएगा। कथन पूछता तो प्रियमदा, किससे कह रही है? तो अनुसुईया। ध्यान रखिएगा। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 18 को। न में वचनम अन्यथा जो है भवतुम अहर्ति इति कश कथनम अस्ति। न में वचनम अन्यथा, मेरे वचन जो है अन्यथा नहीं हो सकता, मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता। ठीक है, ये आंसर है। तो यह किसका कथन है? शकुंतला का, प्रियमदा का, ऋषि दुर्वासा का या फिर ऋषि कर्म का? किसका है यह कथन? तो आंसर तो हमारा जाएगा यहाँ पे बी की तरफ, प्रियमदा का। कथन जो है यह कथन वचन जो है दुर्वासा ऋषि ने कहा है जरूर, लेकिन जो यह आंसर है यह जो है इस वचन को प्रियमदा शकुंतला से अपने मुख से कहती है। ठीक है, दुर्वासा ऋषि जो है मुख से नहीं कहते हैं, अनुसुईया से प्रियमदा कहती है। अनुसुईया से जब वह माफी भी मांग लेती जाती है उनको मनाने के लिए, तो वहाँ पे क्या क्या हुआ, ऋषि ऋषि दुर्वासा ने क्या क्या कहा, इन बातों को प्रियमदा जो है अनुसुईया से कहती है। तो न में जो है वचनम वचनम अन्यथा भवतु अहर्ति यानी मेरे वचन जो है असत नहीं हो सकते, यह बात दुर्वासा ऋषि ने कहा प्रियमदा थे। फिर प्रियमदा ने उसी वचनों को अनुसुईया से कहा। तो जो किताब में मिलता है तो प्रियमदा कहती है अनुसुईया से, इसलिए आंसर हमारा यहाँ पे बी सही होगा। क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा दोस्तों। तो बी को सही करिएगा। आंसर 18 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 19 को। 19 है, अभिज्ञान भरड़ दर्शनेन शापो निर्वियस्येत इसी इति कस्य कथनम अस्ति। यह किसका कथन है? ठीक है, तो यह जो है शकुंतला का है, प्रियमदा का है, ऋषि दुर्वासा का या फिर ऋषि कर्व का है। तो अभिज्ञान यानी कि पहचान की वस्तु यानी कि पहचान के आविष्कार को दिखा देने पर वह जो है शाप का निर्वर्त्यन्ते जो है निर्वीत हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साप। यदि अभिज्ञान यानी अभिज्ञान मतलब अब पूछ सकता है अभिज्ञान का क्या अर्थ होगा? तो पहचान, पहचान की कोई दर्शने कोई वस्तु दिखा देने पर शाप का अंत हो जाएगा। इति कस्य कथनम अस्ति, यह किसका कथन है? तो शकुंतला, प्रियमदा, ऋषि दुर्वासा या ऋषि कर्व। आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा दोस्तों बी की तरफ, जो है प्रियमदा का कथन। यह भी कथन जो है दुर्वासा ऋषि का कथन है, लेकिन जो है प्रियमदा अनुसुईया से बताती है, इसलिए आंसर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बी आंसर सही होता है, जो है प्रियमदा का कथन है। ठीक है, दुर्वासा ने कहा दोस्तों, जो जरूर दोस्तों हमने बता दिया, ये दुर्वासा ने प्रियमदा से कहा, लेकिन यह नहीं प्राप्त होता है कि दुर्वासा का कथन है, लेकिन जो किताब में प्राप्त होता है कि प्रियमदा ने अनुसुईया से कहा। तो यह कथन पूछा है किसका है? तो प्रियमदा का है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 20 को। वाम हस्तोप जो है वहित वदना अलिखित जो है अलिखते प्रिय सखी इति कस्य कथनम अस्ति। प्रिय है दोस्तों, यह है प्रिय सखी। तो वाम हस्तो वाम हस्तो वाम हस्तोपहितम हितम वदना अलिखते प्रिय सखी इति कस्य कथनम अस्ति। शकुंतला कथन है, जो है प्रियमदा का है, ऋषि दुर्वासा का या फिर ऋषि कर्व का है। यह कथन जो है कि यह कथन जो पूछा कि वाम हस्तो बाएं हाथ पर क्या है? अपने जो है अपने मुख को रखी हुई है, देखो प्रिय सखी। जो यह कथन किसका है? यह कथन जब वो दोनों फूल तोड़कर ऋषि दुर्वासा का सारा बात हो जाता है, लोग बात कर लेते हैं, तो जब ये फूल तोड़कर कुटिया में प्रवेश करते हैं, तो वह जो शकुंतला जो अपने बाएं हाथ को जो है मुख में रखकर जो है
अपने मुख को बाएं हाथ में, वाम हस्तो पहितम वदना अलिखित, अपने बाएं हाथ में मुख को रोककर मानो लिखित सा, मतलब कोई चित्र सा बनी हुई मेरी प्रिय सखी, वह प्रिय सखी को देखो शकुंतला है। तो प्रिय सखी से यहाँ पे शकुंतला का बोध हो गया। किसका हो गया? यहाँ पे प्रिय सखी से शकुंतला का बोध हो गया। और जो है यहाँ पे प्रिय सखी से शकुंतला का बोध हुआ। और वाम हस्तो जो है उसका, शकुंतला का हाथ किस, शकुंतला का मुख जो है किस हाथ में दोस्तों? तो बाएं हाथ में। ये भी प्रश्न पूछ सकता है, शकुंतला ने अपने मुख को किस हाथ में रखा है? तो बाएं हाथ में रखा। तो बाएं, वाम हस्तो पहितम वदना लिखितम, मानो चित्र सी बनी हुई शकुंतला है, मेरी प्रिय सखी है। तो यहाँ पे कई प्रश्न बनते हैं। तो प्रिय सखी से शकुंतला का बोध हुआ, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है प्रिय सखी से किसका बोध हुआ। अपने मुख को किस हाथ में रखी? बाएं हाथ में रखी है। पूछा कि इति कश्य कथनमस्ति, यह किसका कथन है? तो प्रियंवदा जो है अनसुईया को दिखाती हुई बताती है। कौन? प्रियंवदा कथन है। प्रियंवदा जो अनसुईया को दिखाती है, सखी देखो, यह जो मेरी सखी है प्रियंवदा, शकुंतला जो है किस प्रकार चित्र से बनी हुई अपने हाथों को बाएं हाथ में मुख कर रखी हुई चित्र से बनी हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रियंवदा का कथन है। आंसर यहाँ पे बी सही करिएगा, 20 नंबर प्रश्न का। आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 21 का है, रचितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी इति कश कथनमस्ति। यह जो है किसके द्वारा कहा गया है? तो सांप की बातें हो जाती है, वह बता देते हैं कि अभिज्ञान की कोई वस्तु दिखा देंगे तो श्राप सांप का अंत हो जाएगा। कौन कहता है? ऋषि दुर्वासा। तो इस बात को सुनकर रचितव्या खलु प्रकृति वेलवा प्रिय सखी, यह कथन जो है कहती है कि क्या करना चाहिए हमें, जो अपनी प्रिय सखी यानी प्रिय सखी शकुंतला की, यहाँ भी फिर भी आ जाएगा, शकुंतला की रक्षा करनी चाहिए। तो यह कथन कौन कहता है? शकुंतला, प्रियंवदा, ऋषि दुर्वासा या फिर ऋषि कर्व। तो ऑप्शन यहाँ पे गलत हुआ है दोस्तों। आंसर माना जाएगा यहाँ पे जो है अनुसुईया। क्या है? अनुसुईया। यह कथन जो है अनुसुईया का है। ठीक है, अनुसुईया ही कहती है प्रेमदा से कि प्रिय सखी, हम लोगों को क्या करना चाहिए? अपने प्रिय सखी की जान की रक्षा करना चाहिए, यानी कि हमें क्या है, अपने इन बातों को किसी को नहीं बता, अपने मुख में ही अपने बातों को रखना चाहिए। ठीक है, तो यह बात जो है अनुसुईया कहती है। तो आंसर यहाँ पे हमारा ये सही हो जाता है। यहाँ पे हमने अनुसुईया सही कर दिया है। ठीक है, तो ये सही करिएगा, अनुसुईया है। ठीक है, तो 21 का ये सही होता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 22। जब अनुसुईया कहती है कि हमें जो है अपने प्रिय सखी की रक्षा करनी चाहिए, तो हम जो है हम दोनों के मुख में ही क्या होना चाहिए? हम जो ये बात जो हुई है, श्राप की बातें जो घटना घटी है, यह हम दोनों के मुख में होना चाहिए, यानी कि किसी तीसरे को नहीं पता चलना चाहिए। तो दोयम मुखम ए वृत्त्या अनुतिष्ठतु, हम दोनों के मुख में ही होना चाहिए। तब जो है तब जो है प्रियमदा कहती है को नवो उष्रकेन नव मालिका सिंचती। ठीक है, तो यह जो है कथन कहती है, कौन कहती है कि को नवो नौ मालिका संजति, यानी कि भला कौन है जो नौ मालिका यानी नए नए जो वृक्ष है, कोई पौधा है, उसको जो है गर्म जल के, चमेली की यानी कि नौ मालिका मतलब कि चमेली का कोई वृक्ष है छोटा सा है, उसको गर्म पानी से कोई सींचेगा। तो यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है? शकुंतला, प्रेमदा, दुर्वासा ऋषि या फिर ऋषि कर्म। यह कथन जो है प्रियमदा ने कहा। कब कहा? जब जो है अनुसुईया ने कहा कि हम दोनों के बीच में ही यह घटना, यह जो है श्राप की घटना हम दोनों के बीच में होनी चाहिए। तब यह प्रेमदा कहती है कि क्या मैं ऐसी हूँ, मैं इतना मूर्ख थोड़ी न हूँ कि अपने जो है प्रिय सखी यानी कि नौ उष्ण यानी गर्म जल से नौ मालिका यानी चमेली के वृक्ष को सिंचूंगी। क्योंकि यहाँ पे शकुंतला नौ मालिका है, मतलब कि चमेली के समान कोमल है। यदि उसके श्राप की घटना उसे पता चलेगा तो वह क्या हो जाएगी, मानो कि उसको गर्म गर्म उसके ऊपर गर्म पानी उसको दे दिया गया, इस तरह से वो क्या हो जाएगी, मुरझा जाएगी। तो वह जो है प्रियमदा कहती है। तो यहाँ पे पूछा किसका कथन है, तो आंसर में आ जाएगा प्रियमदा का। तो 22 का यहाँ पे जो है बी आंसर सही होता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 23 को। यह लोको नियमत इवा जो है आत्मदशा अंतरेशु इति कश कथनमस्ति। यह किसका कथन है? लोको नियमत। तो यह जो है लोक को, यानी कि लोक जो संसार है उसको जो है नियमित करा, संचालित करा, उसको जो है संभाल रहा है। जो इवा जो है अंतरदशा दशा तरेशु इस इति कश कथनमस्ति, किसका कथन यह पूछा है? तो कर्व का है, कर्व शिष्य का है, प्रेमदा का है, ऋषि दुर्वासा का या फिर ऋषि कर्व का है। यह जो है कथन है कि सुबह सुबह
जो है ऋषि कर जो है अपने शिष्य को कहते हैं देख कर आओ कि होम बेला का समय हो गया है कि नहीं। तब जो है ऋषि जो है कर ऋषि की जो शिष्य है वह बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि एक तरफ जो है सूर्य जो है उग रहा है और चंद्र जो है अस्त हो रहा है। तो इस पर उन्होंने एक श्लोक कहा। यह जो श्लोक जो है किस, यह पूछ सकता है यह जो है पंक्ति जो है, जो पंक्ति है, जो श्लोक है, इसमें किस छंद का प्रयोग किया गया है। तो बसंत तिल का छंद का प्रयोग किया गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, दो श्लोक शिष्य के द्वारा कहा गया है, लोकोनियत और जो है ये दोनों श्लोक जो है दोनों में बसंत तिलका का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो और कड़ ऋषि का है, आंसर में आ जाएगा इति कस कथनम अस्ति, आंसर हमारा कड़ ऋषि। आंसर 23 का ए सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 24 को। 24 यहाँ पे है कि लोको नियमत इव इव आत्मदशा अंतरेषु इति पंक्ति को अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। मानो लोकोनियमत मतलब ये जो है हमारे लोग जो संसार है उसके दशा को बताया, उसको दशा को नियंत्रित कर रहा है। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा, अनुप्रास, यमक किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या जो है सुर एक जो है, तो आंसर में आ जाएगा यहाँ पे जो अलंकार पूछा है तो उत्प्रेक्षा अलंकार का। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार का। यहाँ पे है कि इस पंक्ति में कहा गया है कि यह संसार जो दो तेजों यानी कि सूर्य एक चंद्रमा, दो तेजों से नियमित होता चलता है, संचालित होता है। तो एक सूर्य उग रहा है और चंद्रमा अस्त हो रहा है। इससे यह पता चल रहा है इस संसार का जो एक उदित होना एक अस्त होना, यह अपनी दशाओं से परिवर्तित होने के विषय मानो निश्चित, यानी कि यह बताना चाहते हैं कि यह संसार जो है परिवर्तित होता है, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। ठीक है, तो संसार को नियमित रूप से चलाने की बात जो है यहाँ पे की गई है। अलंकार पूछा है तो उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 25 को। यह हमारा अंतिम प्रश्न आज का है। इसमें है इष्ट प्रवास जनित जनित अबला जनस दुखानी नूनम अति मात्र सुखा दुसहानी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो अलंकार पूछा है दोस्तों, तो उत्प्रेक्षा, उपमा, अनुप्रास है यमक। तो अलंकार की बात है तो यहाँ पे हमारा अलंकार उत्प्रेक्षा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि निश्चय ही, यहाँ पे दूसरा श्लोक है, ये दूसरे श्लोक की जो है पंक्ति है, इसमें भी वसंत तिलका छंद का प्रयोग किया गया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, और यह भी जो है पंक्ति ऋषि के शिष्य के द्वारा कहा गया है, कौ ऋषि के शिष्य के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो पूछ सकता है किसका कथन है, तो कौ ऋषि के शिष्य का कथन है। और कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। छंद कौन सा, बसंत तिलका छंद का प्रयोग किया गया, अलंकार उत्प्रेक्षा है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। इसमें कहा गया है कि जो निश्चय ही जो स्त्रियां होती हैं उनके इष्ट जन यानी कि प्रेमी पति, यानी कि कोई बाहर चले जाते हैं तो वो कैसी हो जाती है, अबला हो जाती है। कैसी हो जाती है दोस्तों, अबला। और अपने इष्ट जन के प्रवास यानी चले जाने पर उनका जो दुख होता है असहनीय हो जाता है। क्या होता है, असहनीय हो जाता है। तो यह जो है ऋषि शिष्य के द्वारा कहा गया है। तो यह पंक्ति पूछा अलंकार कौन सा, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 25 प्रश्न जो है कंप्लीट हो गया। यहाँ पे कुछ सूक्ति थे, कुछ कथानक थे दोस्तों, तो यहाँ पे 25 प्रश्न कंप्लीट हो गए। तो 25 में हमें लगता है, उम्मीद है कि आप सभी को आता होगा। इसका कथन है, आप सभी के आंसर यहाँ पे सही हुए होंगे 25 के 25 दोस्तों। प्रश्नोत्तरी कैसा लगा जरूर बताइएगा, कितना सही हुआ जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे हमारे कुछ कथन और बाकी हैं, यदि आप कहेंगे आप लोग तो हम इसके आगे कथनों को पूरा करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। तो आज की कक्षा को यहीं पे हम समाप्त करेंगे, विराम करेंगे। और दोस्तों आप चैनल पे हमारे पहली बार बने हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर पहुंचाइएगा। तो कैसा लगा आज की प्रश्नोत्तरी ज़रूर कहिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय दोस्तों। शुभ संध्या, धन्यवाद।